बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। D2 7th एडिशन एक्सरसाइज 8A और APS क्लास 7th की ये एक्सरसाइज 6A है। टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस। अब मैथ्स में कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है कि दो ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल आपस में बराबर हों। इन अदर वर्ड्स मैथ्स में कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है इक्वलिटी। दो चीज़ें एक जैसी हों बिल्कुल, जिनका साइज़ और शेप बराबर हो, वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं। कलर बेशक फ़र्क हो जाए, टेक्सचर बेशक फ़र्क हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आप कपड़ों की मिसाल ले लें, लाल, एक का लाल कलर है, एक का नीला कलर है, लेकिन अगर वो एक जैसे सिले हुए हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। कार्स होती हैं, उनके मुख्तलिफ रंग होते हैं, कोई वाइट होती है, ब्लैक होती है, लेकिन उनका जो मॉडल होता है वो सेम होता है, उसकी सेम शेप सेम साइज़ होता है, इसलिए वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं। कॉन्ग्रुएंस का मैथ्स में मतलब होता है कि जिसकी सारी साइड्स बराबर हों, जिसकी सारे एंगल्स बराबर हों। अब हम जैसे ये आपकी बुक में दिया गया है कि ये सिज़र की एग्जांपल दी गई है। ये देखें, ये एक ही, ये सिज़र्स एक ही सिज़र है, ये सारी सिज़र्स बराबर हैं। ये A1 जो है, इस सिज़र को A2 को यूं इस तरफ मोड़ दिया गया है, लेकिन चूंकि इनका साइज़ और शेप बराबर है, इसलिए ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। इसी तरह वही सिज़र उल्टा दी गई है, ये छोटा वाला इधर कर दिया गया है, बड़ा वाला इधर कर दिया गया, लेकिन ये फिर भी कॉन्ग्रुएंट है। बेशक कॉन्ग्रुएंट क्यों है? बेशक इनको मोड़ दिया गया है, इनको इनकी जगह से हिला दिया गया है, लेकिन क्योंकि इनकी शेप ये कैंची ही है और एक ही साइज़ की कैंची है, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर इन कैंचियों का कलर बदल दिया जाए। अगर कैंची का कलर बदल गया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये कॉन्ग्रुएंट हैं क्योंकि इनकी शेप, ये एक ही साइज़ की कैंचियाँ हैं और इनकी शेप भी एक है, शेप डिफरेंट नहीं कर दी गई, इसलिए ये कैंचियाँ भी कॉन्ग्रुएंट है। तो अब हमने ये समझा है कि बेशक बराबर चीज़ को, बेशक एक को सीधा रख दिया जाए, एक को टेढ़ा रख दिया जाए, एक को उल्टा रख दिया जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक उनका साइज़ और शेप बराबर है। हाँ, अगर आपका कलर या टेक्सचर फ़र्क हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कॉन्ग्रुएंसी पर, वो फिर भी कॉन्ग्रुएंट ही रहेंगे। अब ये कॉन्ग्रुएंस का मतलब इक्वलिटी आ गया। अब कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हम अगर मैथ्स में, अब वो कह रहे हैं मैथ्स में फिगर्स होते हैं, जैसे ये ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल एक फिगर है, स्क्वायर एक फिगर है, रेक्टेंगल एक फिगर है। कहते हैं ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में क्या होगा? फिगर्स में कॉन्ग्रुएंट जब भी फिगर्स, ये तो सिज़र की मिसाल थी, इसमें हम शेप और साइज़ देखते हैं। जब हम फिगर्स की बात देखते हैं तो फिगर्स में दो फिगर्स तब कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब इनकी ये जो लेंथ्स हैं, साइड्स हैं, वो आपस में बराबर हो। जैसे ये ट्राइंगल है और ये दूसरा ट्राइंगल अगर आप ले लें, ये कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो, ये वाली साइड इस वाली साइड की बराबर हो, और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो। ये होनी चाहिए, एक बात इसमें ये होनी चाहिए कि ये तीनों साइड्स अगर ट्राइंगल हैं तो आपस में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होती हैं कि ये वाली साइड है वो इस वाली साइड के बराबर हो, कॉरस्पॉन्डिंग अपनी साइड के। ये मैंने एक लाइन लगाई है क्योंकि इनकी लेंथ्स डिफरेंट होंगी। ये दो इसलिए लगाई हैं क्योंकि ये और ये बराबर होनी चाहिए, और ये तीन इसलिए लगाई हैं कि पता चले कि ये और ये बराबर होनी चाहिए। सबसे पहले आपने फिगर्स में देखना है कि ये जो साइड्स हैं क्या वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आप में बराबर हैं। उसके बाद आपने मैथ्स में साइड्स और एंगल्स देखे जाते हैं। दूसरा आपने देखना है क्या ये एंगल्स बराबर हैं।
क्या ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी इसके साथ का यहाँ एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर होना चाहिए, ये वाला एंगल इसके बराबर होना चाहिए और ये वाला एंगल इसके बराबर होना चाहिए। अगर तीनों साइड्स एक दूसरे के बराबर हैं, दोनों ट्राइंगल की, ट्राइंगल ए और ट्राइंगल बी की, ट्राइंगल ए की तीनों साइड्स अगर ट्राइंगल बी की कॉरस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स के बराबर हैं और ट्राइंगल ए के तीनों एंगल्स ट्राइंगल बी के कॉरस्पॉन्डिंग तीनों एंगल्स के बराबर हैं, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो इसमें साइज और शेप नहीं लेते फिगर्स में, साइड्स, उनकी लेंथ्स और एंगल्स की मेजरमेंट लेते हैं। अगर वो बराबर होंगी तो आपके ट्राइंगल्स हों, स्क्वायर्स हों, रेक्टेंगल्स हों, वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब हम मैथ्स की एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। ये बच्चे ज़रा कंफ्यूज हो जाते हैं। और दूसरी बात हमने ये देखी है कि बेशक शेप सी को बेशक वो मूव कर जाएं, वो एक जैसे होते हैं। अब ये देखें, विच पेयर्स ऑफ शेप्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये मुख्तलिफ शेप्स दी गई हैं। अब आप ये पहली शेप देखें, ये ट्राइंगल है और ये सेमी सर्कल है। अब ये और ये, अब इन्होंने कोई मेजरमेंट्स नहीं दी ना, तो ये ऑब्वियस है कि ये बराबर इन्होंने बनाए हैं ना। इधर लिखा है 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। अब ये यूं ऊपर की तरफ है कौन, ये साइड की तरफ कौन है, लेकिन इनकी शेप और साइज बराबर है, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। बेशक इसको मोड़ दिया है तो ये वाला और ये वाला कॉन्ग्रुएंट है। अब ये देखें, ये ट्राइंगल है, आपने इस पूरे में ट्राइंगल ढूंढना है। ये दूसरा ट्राइंगल है, उसको उन्होंने रोटेट करके लिखा हुआ है, तो बी और जे आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब ये देखिए, ये शेप है, ये सी वाली। अब आपने देखना है ये ई, बेशक उल्टा हुआ है लेकिन इसकी शेप और साइज बराबर है। इन्होंने कोई मेजरमेंट्स नहीं ना दी, तो इसका मतलब है ये बराबर हैं। इसी तरह ये डी को देखिए, डी इस जी के साथ मैच कर रहा है, सिर्फ उन्होंने शेप को रोटेट किया हुआ है, सो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अच्छा, एच का कोई रेक्टेंगल नहीं है इसमें, देयर इज नो रेक्टेंगल शेप, रेक्टेंगुलर शेप, सो इसको आप छोड़ दें। आई को देखिए, आई और के ये कॉन्ग्रुएंट है। अब एल जो है वो सर्कल है, कोई और सर्कल नहीं है, इसलिए इन दो को छोड़ के बाकी सारी अब आप देख लें कि कॉन्ग्रुएंट कौन कौन सी हैं। अब ये वाला सवाल हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि शेप्स डिफरेंट दी होती हैं। आपको इस एक्सरसाइज में 2 तरह के सवाल आएंगे। एक सवाल ये आएगा जिसमें आपको क्वेश्चन, अच्छा, कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है, ये 3 लाइंस अगर आप डाल दें तो ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है, ये शो करता है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा, गिवन दैट PQRST is congruent to VWXYZ VWXYZ से ये कॉन्ग्रुएंट है। जब क्वेश्चन में ये दिया हो, ये देखें, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बताया हुआ है, गिवन कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो आपने क्या करना है, इस पहले P से इस V पे लाइन लगा लें, ठीक है। P कॉरस्पॉन्ड्स टू V, तो आपने इस V के ऊपर, अगर आप अपनी कॉपीज़ में बनाएं तो जिस पेन से आप पेंसिल से ये शेप बनाएं, कोई और रंग की पेंसिल ले लें, उससे ये लिखेंगे तो आप आसानी रहेगी। आपने इस पहले पे नहीं लिखना, इस दूसरे वाले पे V के ऊपर आप P लिखें और इसको एनसर्कल कर दें। Q कॉरस्पॉन्ड्स टू W, अब ये जो Q है वो सेकंड वाले पे आप Q लिख के इसको एनसर्कल कर दें। R कॉरस्पॉन्ड्स टू X, R कॉरस्पॉन्ड्स, इधर R लिख के इसको एनसर्कल कर दें।
S कॉरस्पॉन्ड्स टू Y, इधर S लिख के इनसर्कल कर दें, एंड T कॉरस्पॉन्ड्स टू Z। तो ये आप Z के साथ T लिख दें और इसको इनसर्कल कर दें ताकि आपको पता चले। ये एक बेटे आसान तरीका है करने का, बच्चे घबराते नहीं हैं। अच्छा, अब आपने ये कंप्लीट करना है। वो कहता है PQ इज इक्वल टू VW इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। आपने ये इन्होंने दिया हुआ है, PQ 3.5 सेंटीमीटर है। ये देखें VW ये देखें हमने पहले ही PQ लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो ये 3.5 सेंटीमीटर के बराबर है। वो आपने 3.5 सेंटीमीटर लिख देना है। अब PT किधर है? ये PT है। अब हमारे लिए आसानी हो गई है। ये देखें, हम इसमें देखेंगे हमने कहाँ PT लिखा है, VZ के ऊपर PT है, तो इधर PT, इधर हम VZ लिखेंगे। तो वो कितने सेंटीमीटर है? 2। जितना ये है उतना ही ये है। अगर ये बराबर ना होते तो ये कॉन्ग्रुएंट ना होते। सारी साइड्स बराबर होती हैं, सारे एंगल्स बराबर होते हैं, और उन्होंने क्वेश्चन में बताया है कि ये बराबर हैं। अब ये देखें QR इज 3.5 सेंटीमीटर। तो इधर हम देखेंगे QR कहाँ है। ये देखें WX पे हमने QR लगाया हुआ है, ये इनसर्कल। तो आप इधर लिखेंगे WX, और वो जितना ये है उतना ही वो होगा 3.5 सेंटीमीटर। TS, ये देखें TS 2.1 सेंटीमीटर है। इधर क्या है? TS क्या है? ZY। तो हम इधर ZY लिखेंगे और 2.1 सेंटीमीटर लिखेंगे। SR, ये SR है। इधर आप देखें SR आपने कितना, ये SR YX पे आ रहा है, आपने इधर YX लिख देना है। और कितना है SR? 2 सेंटीमीटर। जितना ये है उतना यही होगा, बराबर होते हैं क्योंकि क्वेश्चन में बताया है ये कॉन्ग्रुएंट है। अब अच्छा, ये साइन एंगल का है, ये एंगल साइन होता है एंगल PQR। इसमें जो बीच में लफ्ज लेटर होता है ना, उस पे एंगल देखते हैं, ना P पे देखना है ना R पे देखना है, आपने Q पे देखना है। यानी P और R के दरमियान जो Q है, ये देखें PQR, आपने Q पे देखना है एंगल P। अच्छा, 90 डिग्री का एंगल ये रेक्टेंगल से शो किया जाता है फिगर्स में, मैथ्स पे। तो ये 90 डिग्री का है। एंगल PQR कितना है? ये देखें यहाँ डिग्री लिखी हुई है, तो मैं यहाँ नहीं लिख दूंगी 90, मैं यहाँ लिखूंगी 90 क्योंकि ये इन्होंने डिग्री डाली हुई है। इसमें ये बताया एंगल PQR किस एंगल के बराबर है। ये देखो PQR किसके बराबर है? VWX के बराबर। तो ये मैं एंगल लिखूंगी VWX लिखूंगी और वो 90 के बराबर है। आई होप ये आपको समझ आ गई होगी। ये अगला क्वेश्चन करते हैं, वो उसमें आपको और इजी हो जाएगा। ये देखें गिवन दैट, अब ये देखें गिवन बताया हुआ है कि EFGH इज कॉन्ग्रुएंट टू LMNO। जब भी क्वेश्चन में बताया हो तो इसका मतलब है सारी साइडें बराबर हैं, सारे एंगल बराबर हैं। तो आपने E को L से जोड़ देना है। अब ये देखें, ये तो सीधा था, पिछले सवाल में सीधा सीधा बनी हुई थी, यहाँ इन्होंने रोटेट कर दी है तो ये मुश्किल हो जाएगा। आप ये देखें E कॉरस्पॉन्ड्स टू L, इसको छोड़ें, L के साथ आप आगे E लिख दें, ये आसानी हो जाती है। अब F कॉरस्पॉन्ड्स टू M, ठीक है, M के साथ आप F लिख दें। G कॉरस्पॉन्ड्स टू N, N के साथ आप G लिख दें और एनसर्कल कर दें। और H कॉरस्पॉन्ड्स टू O, तो O के साथ आप H लिख दें, O के साथ आप H लिख दें। समझ आई है? आई होप समझ। देखें अगर आप ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये रोटेट है, पिछला सवाल रोटेटेड नहीं थी,
इससे आसानी हो जाएगी। जब भी क्वेश्चन में हो गिवन दैट, तो आप E कॉरस्पॉन्ड्स टू L, तो L के साथ आप E लिख लें इस दूसरे फिगर में। F के साथ कॉरस्पॉन्ड्स टू M, तो M के साथ आप F कोई भी डिफरेंट कलर की पेंसिल उठाइएगा और उसको इनसर्कल कर लीजिएगा, ठीक है। राइट डाउन ऑल द मिसिंग मेजरमेंट्स। अब मिसिंग मेजरमेंट्स क्या होती हैं एक फिगर में? सारे एंगल्स और सारी साइड्स, ठीक है। अब ये देखें, हमने इधर से देखना है EH इज 3 सेंटीमीटर, ओके। EH इज 3 सेंटीमीटर। इधर हमने देखना है EH जो हमने लिखा है वो क्या है? EH ये है LO, तो ये भी 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा जी, अब आपने लिखना है, अच्छा अब जो इसमें नोन है ना वो इसमें नहीं होंगे। ये नोन है, ये नोन है, ये दो नोन है। तो ये अब मैं ये वाला लूँगी FG। FG इज़ 5 सेंटीमीटर। अब इधर देखूँगी कि मैंने कहाँ FG लिखा है। ये FG है, ये मेरा लिखा हुआ। तो इसके लगाने से हमें आसानी हो जाती है। तो ये 5 सेंटीमीटर इधर मैं लिख दूँगी। दूसरा ये नोन है एंगल F, खाली एंगल F नहीं, E, ये जो दो लाइनें होती हैं ना उनको पढ़ते हैं। ये एंगल F जो 65 है वो किन दो लाइंस के बराबर बीच में है? EFG। एंगल EFG इज 65 डिग्री। तो इधर हम देखूंगी EFG कहाँ है? EFG जो मैंने लिखा है, ये देखें EFG इज 65 डिग्री, तो ये 65 डिग्री आ जाएगा। अब ये वाला एंगल इसमें नोन है। अब एज पे है ना बना हुआ, एज पे एंगल बना हुआ है, तो इसको मैं बीच में रखूंगी। किन दो लाइनों के बीच में है? ये देखें, ये 120 डिग्री इस और इस लाइन की है, तो मैं पढ़ूंगी एंगल EHG। EHG, तो इधर मैं अपने ये जो मैंने इसमें लगाया EHG, ये एच है ना, इधर 120 लिखते हैं, ठीक है। अब बाकी इसमें नोन नहीं है, इसमें नोन नहीं है। अब इधर से देख के लिख लें। अब इसमें क्या था? ये एंगल्स पहले कर लेते हैं। ये 100 डिग्री L पे बना हुआ है और L किधर है? E पे। L किधर है? E पे। अब इसके थ्रू देख रहे हैं तो मैं L देखूंगी। L किधर? 100 किधर बना हुआ है? इस पे, E पे, तो यहाँ मैं 100 कर दूंगी। अब ये दूसरा एंगल 75 N पे बना हुआ है ना, N कहाँ है? G। N कहाँ है? ये G पे, तो ये 75 हो जाएगा। इसी तरह ML, अब मैं इसमें से देख रही हूँ ना, ML इज 3.4, तो ML क्या है? EF 3.4, तो EF इज 3.4। इसी तरह ये ON इज 2.4, ON क्या है? HG, तो ये 2.4। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस तरह इनसर्कल करने से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट में, मैं दोबारा करा दूंगी।